नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। कर्म विपाक संहिता की श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए आज हम चलते हैं तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के पद 3 को लेकर के। यहाँ पर जो सर्वप्रथम देखने वाली बात होगी कि इस राशि और इस नक्षत्र में एनर्जी क्या काम करेगी। तो जैसे ये तुला की राशि शुक्र है, तो यहाँ पर शुक्र की एडिलिटी दिखाई देगी। साथ में स्वाति नक्षत्र के जो स्वामित्व जिन्हें प्राप्त है राहु देव, उनकी यहाँ पर एनर्जी प्राप्त होगी। साथ में यह कुंभ नवमांश में पड़ता है, तो कुंभ नवमांश होने के कारण यहाँ पर जो एनर्जी है वह राहु की भी होगी, शुक्र की भी होगी और शनि की भी होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि, राहु, शुक्र यहाँ पर प्रभावी होंगे। यानी कि इस राशि नक्षत्र में अगर राहु होते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ पे शुक्र होते हैं तो बेनिफिट मिलता है। साथ में जो यहाँ पर एनर्जी है शनि की, वह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो यहाँ पर जो ये रेमेडीज हैं, यानी कि ये भगवान शिव के द्वारा बताई गई रेमेडीज हैं, और इस रेमेडीज को किसे करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी लग्न इस राशि नक्षत्र और पद विशेष से संबंध रखती है तो यह जो रेमेडीज हैं वह आपके लिए है। आपका कोई भी ग्रह अगर इस राशि नक्षत्र से होकर के जाता है, इससे संबंध रखता है, तो यह एपिसोड आपके लिए है। आप अपने किसी भी ज्योतिषी से पूछ करके अपने राशि नक्षत्र विशेष करके जो आपके ग्रह हैं, समस्त जो 12 भावों में जो ग्रह हैं, उन ग्रह से संबंध जो राशि है और राशि से संबंधित जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र के पद विषय से संबंधित आपका जो भी एपिसोड सेट होता है उसकी आप रेमेडीज देखिए, और आप वह रेमेडीज करेंगे तो आपको यहाँ पर निश्चित तौर से लाभ होगा। तो होता क्या है कि ये जो शिव और पार्वती के संवाद के रूप में जो हमारे लोगों के लिए आई चीजें, वह क्या थी, रेमेडीज को लेकर के। तो यहाँ पर शिव जी रेमेडीज तो बताते ही हैं, उपाय तो बताते ही हैं, साथ साथ यह भी बताते हैं कि यह व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या करता था, कैसे काम करता था। तो उस पूर्व जन्म की जो उसने किया था या इस जन्म में जो वो कर ले रहा है, तो उसको किस प्रकार की सजा होती है, और इन सजाओं का जो पाप फल के रूप में जो वो भाव करता है, उसमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उसके जो दुख हैं वह कम से कम हो जाए, यानी कि वह पापों से मुक्ति पाए, कष्टों से मुक्ति पाए। तो देखिए, यह जो सारे कष्ट होते हैं यह हमेशा किस रूप में आपको दिखाई देंगे कि घर बहुत अच्छा है, सब कुछ है, पर घर के अंदर संपन्नता नहीं है। आपके घर में पति पत्नी परिवार सब कुछ दिखता है, पर परिवार में शांति नहीं है। आप संतान से के कारण दुखी हैं, आप जीवन साथी के कारण दुखी हैं, पति हो अथवा पत्नी हो। यानी कि जो देखिए, विशेष करके जो जीवन में जो दुख देने वाली चीजें होती हैं, वह सबसे ज्यादा, अगर आपकी संतान अगर सही ना हो तो जीवन बड़ा ही कष्टमय हो जाता है। आपको संतान के कारण कोई कष्ट हो रहा हो तो आपका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है। अगर आपके संतान नहीं है तो भी आपके जीवन में एक अपूर्णता रहती है, पूर्णता नहीं आती है। आप कहीं अगर पति अथवा पत्नी से परेशान हैं तो भी आपको यहाँ पर ये जो रेमेडीज हैं वह काम करने वाली है। तो भगवान शिव जी इस राशि यानी कि तुला राशि स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण के लिए जो रेमेडीज बनाते हैं, उनकी इसकी जो कहानी बताते हैं कि पूर्व जन्म में उसने क्या किया था जिसके कारण से उसको इस जन्म में इस प्रकार का दुख उसके भोग करना पड़ रहा है। तो वह पार्वती जी इसमें पूछती हैं कि प्रभु जी, आप यहाँ पर रेमेडीज बताइए, उपाय बताइए, ताकि जो जनमानस है उनके लिए यह रेमेडीज करके वह कल्याण की अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करें। तो शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, कुरुक्षेत्र नाम के एक तीर्थ में
एक व्यवसायी रहता था, वह कृषि कर्म करता था। साथ साथ में कृषि कर्म करके उसने बहुत सारे गाय, भैंस, बैल, इन सब का बहुत संग्रह किया और उनको वह पालता पोसता था और उसके बाद उसने उससे काफ़ी धन कमाया और धीरे धीरे जो है वह काफ़ी धनवान भी हो गया। और जो उसकी स्त्री थी, वह जो स्त्री थी वह दूसरे पुरुषों से प्रेम करने वाली थी। तो यहाँ पर यह भी समझना कि स्त्री दूसरे पुरुषों से प्रेम कर रही है, तो अगर यह पुरुष जाति हो या स्त्री की जगह पर, तो वह पर स्त्रियों से प्रेम करने वाली बन जाती है। तो इस प्रकार से इसको लिंग के अनुसार पुरुष हो या स्त्री हो, तो इस कहानी को लेना, जिसका भी लग्न या कोई भी ग्रह अगर इस राशि यानी कि तुला राशि से हो, साथ में स्वाति नक्षत्र हो और तृतीय पद हो, तो इस बात को देखना कि उस, और जो ज्योतिषी लोग हैं वो इसको चेक करें कि क्या यह व्यक्ति का या स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो, उसका क्या व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि वह दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं अथवा करती है। तो यहाँ पर स्त्री हो तो पुरुष के लिए देखना, पुरुष हो तो स्त्री के लिए देखना। तो इस प्रकार से वह दूसरों से प्रेम करने वाली हुई और अपने पति को नित्य कटु वचन कहा करती थी और पति का बहुत ही निरादर किया करती थी। और पास में द्रव्य होते हुए भी वह लोग कुछ भी दान नहीं करते थे। अगर भगवान आपको सामर्थ्य दे तो अवश्य दान करें, क्योंकि दान जब आप करते हैं तो उससे जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि कहते हैं कि जो दान का धन होता है वह आपको बहुत ज़्यादा सुख देने वाला बन जाता है। तो एक समय की बात है कि चंद्र ग्रहण का भी समय था और उत्तम पर्व भी था और वही धर्म क्षेत्र में भी थे, यानी कि मंदिर के पास में भी थे और वहाँ पर गौओं का मेला भी लगा हुआ था, जहाँ पर लोग पशुओं की खरीद फरोख्त कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने कुछ धर्मार्थ के कार्य नहीं किए और कुछ उन्होंने दान धर्म भी नहीं किया, जबकि उनके पास इतने सारे गाय भैंस इत्यादि भी थे, लेकिन उन्होंने दान पुण्य कुछ भी, धर्म क्षेत्र में रहते हुए भी उन्होंने कोई दान पुण्य नहीं किया। और चंद्र ग्रहण जैसा अवसर था फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ऐसा करने पे चलो ठीक है, कट गया, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु हो गई। अब जब भगवान के घर यानी कि यमदूत के घर जब यमदूत आ गए, उन्हें ले गए, इसके बाद उनका अकाउंट डिटेल पूरा का पूरा खंगाला गया, तो पता लगा कि ये धर्म का काम कर सकते थे परंतु इन्होंने नहीं किया। तो इसलिए यमदूतों ने वहाँ पर उनको एक नरक में डाल दिया और वहाँ पर 30,000 वर्ष तक वहाँ पर बहुत नरक की यातनाएं झेली। इसके बाद भैंस की योनि मिली और उस योनि को पूरा करने के बाद उन्हें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। अब मनुष्य की योनि प्राप्त होने के बाद भी जब उनका जीवन धीरे धीरे बढ़ता गया, इसके बाद क्या हुआ कि वह संतान से हीन हो गए, क्योंकि उन्होंने धर्म कर्म का कोई काम नहीं किया था। तो और उनके जांघों में बहुत पीड़ा होती, क्योंकि वे जानवरों को मारते थे, जानवरों की जांघों में वह डंडे चलाते थे, रस्सी से मारते थे। तो भगवान अब उन्हें यह पीड़ा दे रहे हैं कि इन जानवरों का कोई दोष नहीं था, इसके बावजूद भी यह इन जानवरों को मारते थे और साथ में कोई भी पुण्य का काम नहीं करते थे। धर्म क्षेत्र में रह रहे हैं तो भी पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, इससे उनके जांघों में बहुत दर्द रहने लगा। अब भगवान यहाँ पर रेमेडी के रूप में बताते हैं कि रोग चूंकि इससे निपट रहे थे, अब ये रोग जो है उनके जीवन में कर्ज के रूप में आया। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि आप अपनी आय का 6वां भाग धर्म कार्यों के लिए खर्च करें। तो देखिए, इस पूरी पुस्तक में बहुत जगह पर यह प्रावधान आया है कि आप अपने धन का 6वां भाग 8वां भाग धर्म कर्मों के लिए खर्च करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो कुल आय है उसका आप 6वां भाग जो है कुल आय का वह आप धर्म कर्म, आप अपने महीने का कुछ ना कुछ बना लीजिए, एक फिक्स अमाउंट बना लीजिए, 500 रुपये, 200 रुपये, जो भी है,
जो आपकी हैसियत है, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी भक्ति है, उसके अनुसार कि एक फिक्स अमाउंट बना करके, या जैसे 60 रुपये है, 600 रुपये है, इस तरीके से ये अमाउंट दे, क्योंकि छठे भाव से इसका संबंध है। तो ऐसे धन का आप दान धर्म कार्यों के लिए खर्च करें। तो इस तरीके से आप वहाँ पर खर्च करें, यानी कि एक फिक्स अमाउंट बना करके आपको धर्म के काम में ही लगाना है, ऐसा आप पक्का सोच लीजिए और उस तरीके का काम भी करें। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि गायत्री मूल मंत्र का यहाँ पर 1 लाख जप करें और दशांश उसका हवन करें। और ऐसा करने के बाद कपिला गौ को सोने के सींग मणवा करके उसका दान करें। अब सोने के सींग आप नहीं बनवा सकते हैं तो कम से कम आप गौ की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आपको विधि विधान से आप गौ की सेवा कीजिए, उसको नहलाइए धुलाइए, उसके सींगों में सुंदर सा बढ़िया तेल, उसके पैरों में भी जो उसके खुर होते हैं उसको भी साफ करके एक शुद्ध तेल वहाँ पर लगाएं। तो ऐसा करने से आपके जो पाप होते हैं, जो पाप का भोग होता है वह कम होता है। इसके बाद शिव जी ने कहा कि 55 ब्राह्मणों को पकवान बनवा करके उनको भोजन कराएं और भोजन सात्विक होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें मांस मदिरा या कुछ ऐसा भोजन हो जो ब्राह्मण नहीं खाते हैं। तो सात्विक भोजन 55 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनको शास्त्र विधि के साथ कुछ धन दें जिससे वह अपने निजी कार्यों को कर सकें। तो ऐसा जब आप करते हैं, साथ में शैया दान करें। 10 स्वर्ण की गाय अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो यह जो गाय के लिए जो धन है वह सेवार्थ किसी गौशाला में जाकर के दान करें। तो ऐसा करते हैं तो निस्संदेह सभी प्रकार के रोग की मुक्ति होती है और आप आशावान होकर के संतान से सहित हो जाते हैं। तो ये बड़ी सुंदर रेमेडीज है, ये हमको एक दिशा दिखाती हैं, एक धर्म की बात बताती हैं और धर्म को कर्म के द्वारा कैसे करना है यह भी बताती हैं। तो यह नियमितता का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये नियमितता का काम है। इसे आप जब भी अवसर मिले तब ही करें। तो ऐसा करते हैं तो आपके पाप जो फल हैं वह नष्ट होते हैं और पुण्य फलों में वृद्धि होती है। पुण्य फल का मतलब है सुख की वृद्धि होती है और दुख कट जाते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।